बाप रे, वो तो समय एकदम धमाकेदार समय रही से। मैडम, मैम, मैम ऐसा बोलने लग गए सारे लोग। ये है वीना सेंद्रे, ऐसा लग रहा था। पूरा छत्तीसगढ़ मुझे वोट कर रहा था, मुझे सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। आपकी पहचान आपके काम से होती है। कितनी सेफ रहती है जो जेंडर एफर्मेशन सर्जरी होती है। ऑटोमेटिकली लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। एक अलग लाइफ स्टाइल और एक जीवन का बदलाव, मेरा बॉडी और मेरा सोल एक हो गया। सेफ्टी की बात बोलूं तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप मन हाथे बड़े बड़े टेंशन स्ट्रगल झेले हो, तो उस समय कैसे अपन आपला मतलब समझाते रहो कि नहीं सब ठीक हो जाए? लोग मन ला ट्रांस क्वीन का होते या ट्रांस का होते कुछ नहीं पता रही से। लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो कैसे कैसे डीएम आते? मेरे एक कॉल पे मेरा कॉल रिसीव होना चाहिए। ट्रांस और एक्सेप्टेंस को लेके भी लोग नहीं जानते हैं, और मैं अभी भी ये मानती हूँ कि प्रॉपर जो एक होती है लाइफ स्टाइल वो अभी भी नहीं दिखाया जाता है। एक्सेप्टेंस जैसी चीजें बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा डिस्क्रिमिनेशन है और क्रिटिसाइज और बहुत सारी चीजें हैं। 14-15 की एज में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे करना क्या है। क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। देख चेयर में बैठे थे लड़का कैसे दिखत? हावे ना मोर BFF। तो कहानी बताओ। वो क्लिनिक से ऐसे बाहर जा रही थी और उस टाइम पे मोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब दिक्कत है तो भाई अपना रास्ता नापो। बहुत गॉसिप करते हैं हम लोग। बिना कपड़ा के आ जाते है ना, एक जन टूरी बिना कपड़ा के आते, बोला सब जन देखते, फॉलो करते, लाइक करते, शेयर करते। अब सुने के बाद हम भाव देना बंद कर। तो सानिया, मैं जब रोज इंस्टाग्राम देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत जन की आईडी में इन्फ्लुएंसर दिखते। काबा लिखते इन्फ्लुएंसर, का होते इन्फ्लुएंसर? मैं बताती हूँ। सोशल मीडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरा जो इन्फ्लुएंस होते हैं। और इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावित करना। तब अब ते छत्तीसगढ़ी में समझा? अच्छा, तो मतलब आज के समय में सब जन प्रभावशाली हो गए, सब जन अपन अपन कला ले एक दूसरे ला प्रभावित करत है, जेला हम इन्फ्लुएंसर की थन। लोग अलग अलग पर्सनालिटी के होते हैं, उनमें अलग अलग एनर्जीज और वाइब्स होती हैं। वैसे ही इन्फ्लुएंसर अपनी आर्टिस्टिक वे में अपनी एनर्जीज को, वाइब्स को एक्सचेंज करते हैं। तो रायपुर लाइव लेके आए एक नवा कार्यक्रम, जेमा हमार इन्फ्लुएंसर मन की वाइब ला आपन तक पहुंचाबो, इन्फ्लुएंसर वाइब्स। हेलो दोस्तों, ये है खुशबू अब ये हरे सानिया, और आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खूबसूरत एक्टर, इन्फ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट, विजनरी, ट्रांस ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया, मिस वीना सेंद्रे जी। हेलो वीना जी। जय जोहार ब्यूटी क्वीन। जय जोहार। कैसी हैं आप? एकदम बस सब बढ़िया। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खूबसूरत है, आप कौन से कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं? क्योंकि एज अ गर्ल हम भी कैमरे में आते तो हम भी खूबसूरत दिखना चाहते कि जब से आप मना हो ना, हमन आप ही मतलब देखा सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि कॉस्मेटिक यूज करने से हम ब्यूटीफुल हो जाते हैं। वो हमारी इनर ब्यूटी होती है। समटाइम्स मैं ऑल द टाइम बोलूँगी, क्योंकि आप फील करते हैं तो आप खूबसूरत दिखते हैं या होते हैं। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो आप बाहर से भी खुश नहीं दिखेंगे। तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो आप ना जैसे अत्यधिक सुंदर हो, तो अत्यधिक सुंदरता में तो जानता कि लड़की मतलब बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी आवत होई। तो आप मतलब बहुत सुंदर सुंदर डीएम भी आवत होई। बहुत सारा डीएम आता है, और छत्तीसगढ़ी में बोलूँ, बहुत डीएम आते, बहुत मैसेज आते, और बहुत सारा कॉल भी आते हैं, और बहुत अप्रिशिएशन भी मिलते हैं इंस्टाग्राम में। समटाइम्स नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं वो सब कमेंट्स ला पॉजिटिव वे में लेता हूँ। काबर की मुझे पता है मोर इंस्टाग्राम है, मोर पिक्चर पोस्ट करना है, और मोरेज बरोमन लाइक कमेंट और फॉलो करे थे, तो बहुत बड़े डील नहीं है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत आराम से उन सारा चीज ला। तो कैसे कैसे डीएम आते? सबसे ज्यादा जो डीएम आते हैं ना, वो शादी के डीएम आते हैं। तो आप पर रिप्लाई क्या करते हो? मैं कितना अभी तो नहीं करना है। और अटेंशन, लड़कियों को तो बहुत अटेंशन की जरूरत है। अटेंशन मुझे बहुत चाहिए, मतलब मेरे एक कॉल पे मेरा कॉल रिसीव होना चाहिए, नहीं तो दूसरे कॉल पे ब्लॉक। यही सब लड़का, ये तो सब लड़की चाहिए, यही लड़का है। तो जैसे आप मन मॉडलिंग करे, तो मॉडल बने बर का करे पड़ते? मॉडल बने बर सबसे पहली तो अपन आपला अच्छी तरीके से ग्रूम करे पड़ते। काबर की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ मेकअप आना बहुत जरूरी है, और सेल्फ मेकअप आज के समय में हर लड़की ला सेल्फ मेकअप आना जरूरी है, चाहे वो मॉडलिंग फील्ड से हो, चाहे फिर वो
एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, काबर की सब जनला सुंदर दिखना है और टूरा मन सुंदर टूरी मतलब बहुत पसंद करते। तो सेल्फ मेकअप आना बहुत जरूरी है पहली चीज। तो सेल्फ मेकअप की बात की आपने, तो पहले आप मेकअप आर्टिस्ट रही, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने जॉब किया, उसके बाद आपको क्या टर्निंग पॉइंट मिला कि अब मुझे मॉडलिंग में जाना है? मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं जॉब कर ही रही थी, काम कर ही रही थी कंटिन्यू, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऑफर आते थे मॉडलिंग के, क्योंकि मेरी हाइट और पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव थी कह सकते हैं, क्योंकि मैं 5'9" की हाइट है मेरी, तो काफ़ी मैं बोलूँगी रेयर हाइट है छत्तीसगढ़ में। तो वो एक हाइट को लेके एक अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता रहा और मॉडलिंग के ऑफर आते रहे। सो फिर मैंने स्विच किया, और जैसे ही मैंने स्विच किया तो उसके बाद मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि लोगों ने उस स्विच को बहुत ही पॉजिटिव वे पे एक्सेप्ट किया। तो जब अपन ट्रांस ब्यूटी पेपर ऑफ इंडिया बने हैं तब कैसे लगा थी एकदम? बाप रे, वो तो समय एकदम मतलब एकदम धमाकेदार समय रही से, खबर की मंदिर हसोद मोर गांव है मतलब, और वहाँ से निकल के नेशनल लेवल के पेजेंट में विन करके अपन गांव देश वापस मतलब अपने शहर वापस आना बहुत बड़ी बात रही से। मतलब कर ले पहली तो लोग मनला ट्रांस क्वीन का होते या ट्रांस का होते कुछ नहीं पता रही से, लेकिन जब मैं जीत के आए हूँ तो ढोल नगाड़ा के साथ में पूरा गांव वाला मन इकट्ठा होके मोर जब स्वागत करीस ना, ते टाइम होला ऐसे लागिस कि भाई मतलब बहुत प्यार करते मन सब जन मोर, घर वाले मतलब एकदम प्राउड फील हुई सही। हाँ। तो आपने कहा कि आपका खुशियों से स्वागत हुआ, बट अभी भी कहीं कहीं एक्सेप्टेंस जो है मिसिंग है सोसाइटी में, आपको लगता है ऐसा? देखो टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए, और मुझे ऐसे लगता है कि नॉलेज सबसे ज़्यादा जरूरी है। ट्रांस और एक्सेप्टेंस को लेके भी लोग नहीं जानते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, तो जब लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, जब लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है, तो उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और हम तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं, मतलब मैं तो इन्फ्लुएंस कर ही रही हूँ लोगों को आपके मतलब चैनल के माध्यम से या आपके उसके माध्यम से। मैं बोलूँगी कि इसी तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए जहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को लेके बातें होनी चाहिए, तो लगता है कि लोग जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे। तो जैसे आप ना अति कभी मस्त सफलता की ओर जाते हो, घर में कितना प्राउड मोमेंट थे, मम्मी लगा कितना अच्छा लगा था? मम्मी ला बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं कहीं लेके जाता हूँ ना मम्मी ला, तो मम्मी के ध्यान मोर काम और मोला एप्रिसिएशन मतलब एप्रिशिएट करने में नहीं रहा है, उसका ध्यान अलग ही दिशा में रहते ना, मतलब मोर साथ जाते साथ। हाँ वो मतलब ऐसे मतलब मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं जैसे अगर कुछ अचीव भी करके घर आए हो ना, तो फिर वो मोला काम तैयार देते, मतलब ये काम कर चल ऐसे, तो मम्मी ला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मैं कहाँ पहुंचे हूँ क्या करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें बहुत फर्क पड़ता है, आपके सामने जाहिर नहीं है। सानिया जैसे मैं तोला कल रील भेज रहे हाँ। देखे बहुत सुंदर रील, मेकअप प्लस डांस वाले तो रील भी बना रहे, तो क्या घंटा अपन इंस्टाग्राम चलाता हो? अभी तो मतलब ये चीज बहुत ही हानिकारक है भाई, आप मन के चैनल के माध्यम से बताओ, कारण कि हमन जैसे मोर आदत कैसे ना कि जैसे हमन इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलथन और मोबाइल ला पकड़थन तो 1-2 घंटा आराम से चल देते ना स्क्रॉल करे में, तो वो नहीं करना है, काबर की काम में भी फोकस करना है। और मैं ज्यादातर समय तो इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में नहीं स्पेंड करूँ, काबर की मैं बहुत कम समय इंस्टाग्राम में निकालता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ मजेदार रील वगैरह आते तो वो बना के तुरंत पोस्ट कर देता हूँ इससे। तो जैसे हमन अभी दूजन सुंदर कन्या ऐसे लगते हमारा तो अगर ब्यूटी टिप्स हम वाला दो, हमारे दर्शक जो सुंदर सुंदर कन्या मन गलो देखो तो वो मला दे दो। नहीं, आप दोनों बहुत सुंदर दिखो, तो आप मतलब बिल्कुल ब्यूटी टिप्स की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो दर्शक मन देखते हैं मतलब मैं ये एक ही चीज बताना चाहूँ कि भाई एक डेली रूटीन रही क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जो हमला अपने स्किन ला करना चाहिए। और सब ला पता है कि छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर में बहुत डस्ट है बहुत धुर्रा माटी है काबर के हमन माटी मतलब हमन अपन माटी से जुड़े हुए लड़का हन भाई। हाँ। तो थोड़ा सा केयर करे के बहुत जरूरत है, क्लिनजिंग हो, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हो, या फिर जैसे हमन बाहर निकलथन त सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। तो काय ब्यूटी टिप्स ला टूरा मन अपना सकते आजकल तो टूरी मन से ज्यादा लाइन मतलब टूरामन के मेंस पार्लर में अपर लाइन लगी रही थी संडे के दिन। अब पहले कैसे होती रही ना, मतलब टूरी में 1-1 घंटा 2-2 घंटा पार्लर में बितात रही से, अभी टूरा में 1-1 घंटा बिताते हैं हफ्ता में। तो ये मिथ तोड़ना चाहिए कि हम लड़कियां बहुत टाइम लगाती है, लड़के भी टाइम लगाते हैं। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप बचपन
जब आप बचपन में थी तब आपको ऐसे कोई याद है जो स्ट्रगल आपके लिए बहुत रहा हो? बचपन में एक ही चीज था जो मैं, क्योंकि एक मेरी एक एज थी उस टाइम पे 15 और 14-15 की एज में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे करना क्या है, और मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो एक 15 साल की उम्र होती ही कितनी है, मतलब आप खुद ही नहीं समझ सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो वो एक डिफ़िकल्ट समय था जिसमें मैं समझ नहीं पा रही थी चीज़ों को, और मैं अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, वैसा ही हुआ। और मैं थोड़ी-सी ज़िद्दी हूँ बचपन से ही, तो मैं अपने ज़िद पे अड़ी रही कि नहीं, समझ जाएँगे, थोड़े दिन बाद समझा ही लूँगी। तो वो हुआ। और एक मैं हमेशा से मैनिफेस्ट करती थी अपने लिए चीज़ें, और जो-जो मैंने मैनिफेस्ट किया, वो सारी चीज़ें मुझे मिली। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जैसे बहुत कंफ्यूजन रहता है ऐसे एज में 15-16 की टाइम, जब हम टीनेजर होते हैं, ऐसे में जो और भी लोग हैं जो अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को समझे और सोसाइटी में अपने आप का वजूद बनाए, खुद का वजूद? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी पहचान आपके काम से होती है, और जब आप कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं या कोई एक ऐसी पहचान जब आपकी बन जाती है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मॉडल, एक्टर, पॉलिटिकल, या फिर एंकर, या फिर सिंगर, किसी भी फील्ड में जब आप एक अपनी पहचान बना लेते हैं, मतलब अपने पैशन को फॉलो करके जब आप एक मुकाम बना लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, और उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करे बिना रह नहीं सकते। तो मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप जिस दिन आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी। आपण जैसे अपन घर वाले मला तो समझा रहे तो, पर अपन फैमिली और जो फैमिली में मन है ते मला मनाए में कतेक समय लगी से? ओमन ला मनाए बर मोला मेहनत नहीं करेल पड़ीस, काबर की ओमन ला मनाए बर मोर मम्मी और मोर पापा मन मेहनत करी से मतलब वो मन समझाई से, मतलब चाचा, बड़े पापा, मामा, मतलब सब कोई नाराज रहीस भाई पहली तो, कि ऐसे कैसे, मतलब एक अलग ही रीति सोसाइटी के नियम कानून। फिर लेकिन मम्मी सब जन ला एके बात बोली से कि मोर लइका है, मोरे संग रही हमेशा, मोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मन ला दिक्कत है तो भाई अपना रास्ता नापो। मान गई सब जन। जैसे हमन आजकल तो हमन कुछ भी छोटे प्रॉब्लम होते हमन एकदम टेंशन में आ जाता है, और आप मन हाते बड़े बड़े टेंशन स्ट्रगल झेले हो, तो उस समय कैसे अपन आप ला मतलब समझाते रहे हो कि नहीं सब ठीक हो जाए? मोला मतलब मैं कभी भी अपन माइंड में ना टेंशन और स्ट्रेस जैसी चीजें कभी भी लाए नहीं हूँ, और मोला इसे लगते कि वो सबसे बड़ा मतलब एक मूल मंत्र है कि अपन अपन दिमाग में टेंशन नहीं लाना है किसी चीज़ की। मतलब अगर ठीक है कुछ गलत होते भी तो ठीक है, मतलब कल फिर से चीज़ ठीक हो जाए, समय है, समय तो बीत जाइए इसे। तो डिफ़िकल्टीज बहुत रही से, मतलब कैसे करबो, कैसे का, मतलब चैलेंज भी रही से भाई कि एक अलग लाइफ स्टाइल और एक पूरा एक जीवन का बदलाव, मतलब है ना। तो लेकिन फिर भी मैं अपन आप में मतलब भरोसा रही कि मैं कहीं ना कहीं मैनेज कर लूँ सारा चीज़ ला, और वैसे ही छुई से। तो बदलाव की बात करें तो आपने जब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जब आपने पहला कदम रखा, मैं कहना चाहूंगी वुमेनहुड पे एक प्रॉपर, तब आप कैसा फील कर रही थी, कैसा लगा आपको कि हाँ? मुझे कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं फील हुआ कि लाइक मैं कुछ बदल गया एकदम सडनली, लेकिन बहुत रिलीफ लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ जो बचपन से जो मैं फील करते आ रही थी वो एक सर्टन एज के बाद में मुझे मिल गया, कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा बॉडी और मेरा सोल एक हो गया। तो उस दिन मुझे याद है कि मैं जब वो क्लिनिक से ऐसे बाहर जा रही थी, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब नाउ दिस इज एक्चुअली मी, मतलब ये है वीना सेंद्रे, ऐसा लग रहा था। और वो जो खुशी थी मैं बयां ही नहीं कर सकती, वो एक अलग ही लेवल की खुशी थी। और लेकिन हाँ, एक चीज़ था कि मैं अंदर से बहुत ही पीस फील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कुछ तो भी मिल गया है मुझे, बहुत ही अच्छी एक चीज़ जो मुझे इस जन्म में जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। ऐसा जैसे तब किसे जब जो स्कूल के संगवारी मन दोस्त मन आप मतलब अपन संग खेलना नहीं चाहती, ओ मन जब बाद में अपन फेमस हो गए तब हाँ ये मोर दोस्त है बात करे बर आए, ते समय कैसे लगे?
अच्छा लगी से बहुत सारे फंक्शंस में और शादी ब्याह में घर परिवार के हमन मिलेन बातचीत करें, लेकिन एकदम नॉर्मल ओकर मन के बात करे के तरीका रही तो मोला बहुत अच्छा लगी से। और एज वीना ही मोला सब जन एक्सेप्ट करी से, काबर कि मैं कभी भी अपन आइडेंटिटी ला लेके डिस्क्रिमिनेशन में कभी भी फेस नहीं करे। हाँ, काबर कि हाँ वो वीना है, उनका ये पसंद है, ठीक है। क्योंकि आपके आसपास के माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रही थे आप मन के एक्सेप्टेंस पर, क्योंकि मैं हमेशा मिलनसार और सबके साथ में बात करने वाली लड़का या बच्चा रहे हूँ उस एज में भी। तो मैं सब जन से मिला हूँ, बात कर रहा हूँ, और ऐसे वो मन भी और कैसे हो बेटा, क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसे। तो कहीं ना कहीं जब आप पॉजिटिव सोसाइटी को देने लगते हैं ना, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस देने लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम सुने कि आप मला अपन कॉस्मेटिक शेयर करना अच्छा नहीं लगे तो जब ऐसी समय आ जाती जब ककरो पास नहीं रहा, बस आप मन के पास ही थे, तब शेयर करते? नहीं, तब भी मैं बिल्कुल नहीं शेयर कर रहा हूँ। मैं सब जन यही बताऊं काबर की काजल, लिपस्टिक काजल, लिप कलर, मस्कारा, ये 3 चीज तो लड़की मतलब बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं शेयर करो, मोला बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। हाँ, लेकिन एकदम रेयर है कि मतलब आप मम्मी ला देना है या बहन ला देना है, तो भी एकदम ऐसे चलो ठीक है लगा लो ऐसा। तो आपकी सबसे बेहद खूबसूरत मेमोरी कौन सी रही? सबसे बेहद खूबसूरत मेमोरी जब मैं मिस ट्रांसपेरेंट बनी। मतलब उस पेजेंट से पहले तक लोग मतलब मुझे एज अ वीना सेंद्रे ही जानते थे, लेकिन उसके बाद फिर एक मिस ट्रांसपेरेंट एक वो जुड़ गया। उसके बाद फिर मैडम, मैम ऐसा बोलने लग गए सारे लोग, तो किसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक चीज़ें होने लग गई कि मैम आप सेल्फी ऐसा। तो वो एक बदलाव जो आया उस पेजेंट के बाद से आया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे जो प्राउड मोमेंट ये था कि पूरा छत्तीसगढ़ मुझे वोट कर रहा था, मुझे सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैं इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाई हूँ और वो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो वो सबसे बड़ा। और जैसे एक मिथ है सोसाइटी में, जैसे जो लोग अपना आइडेंटिटी चेंज करवाना चाहते हैं, सर्जरी से गुजरना चाहते हैं, वो बहुत सारे मिथ है उनके मन में। तो जब ये सर्जरी होती है वो कितनी सेफ रहती है, जो जेंडर एफर्मेशन सर्जरी होती है, तो उसके बारे में आप बताएं अगर। देखो वो बहुत ही सेफ है। अभी तो अगर आप देखें साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, यूट्रस ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, और वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है इंडिया पे। तो ये तो बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, मतलब ये जो ट्रीटमेंट और ये सारी सर्जरीज हैं तो बहुत सेफ है। और इसको लेके जो लोग सोचते हैं कि क्या होगा आगे और कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं हमेशा यही कहती हूँ लोगों को कि आप पहले अपना करियर डिसाइड कीजिए कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आप सर्जरी और इन सारी चीज़ों पे जाइए। क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं इसमें, ट्रीटमेंट में बहुत खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर एक फैमिली वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप पहले तो आप अपने आप को सक्षम बनाइए। और सेफ्टी की बात बोलूँ तो मैं आप लोगों के सामने हूँ, इट्स वेरी सेफ और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इन चीज़ों को लेके एक फिल्म भी आई थी, चंडीगढ़ करे आशिकी, तो उसमें भी दिखाया गया है, मेरा पिक्चर भी उसमें दिखाया। तो वो है मतलब लोगों को मतलब नॉलेज नहीं है प्रॉपर किसी चीज़ का। जिस दिन उनको नॉलेज मिल जाएगा ना, तो उनको जितनी भी मिथ हैं और वो सारी चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। जैसे अब हर लड़की के एक जन BFF तो होते है ना, आप मन की BFF हावे ना मोरो भी BFF, ओकरो कहानी बताओ। वो मोर बहुत अच्छी फ्रेंड है और मतलब मैं बहुत समय से उमरला जाना था और हमन साथ में रिथन बहुत मस्ती करथन, मूवी वगैरह जाथन। और अभी इंटरव्यू में वो मोर सामने मतलब मोर साथ आए हैं, लेकिन वो अभी हम दिखत नहीं है और कैमरा के बिहाइंड में बैठे हैं। उसका नाम पायल जायसवाल है। तो क्या आप पायल जी के साथ मिलके गॉसिप वगैरह करती है? जैसे बहुत गॉसिप करते हैं हम लोग। नहीं, हम लोगों का जो गॉसिप करने का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग
थॉट होता है ना, वो ये होता है कि अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, लाइक फैशन क्या चल रहा है, मिनी क्रॉप या फिर क्रॉप टॉप पहन सकते हैं हम, क्या पहन सकते हैं, ऐसी चीज़ों को लेके हम ज़्यादा बात करते हैं। और हाँ, लड़कियां हैं तो लड़कों के बारे में भी बात करते हैं। वही जब पूछना जैसे पब्लिक प्लेस में जावे था, देख चेयर में बैठे थे लड़का कैसे दिखत, और इसने पूछता हम ऐसे इशारा करते हैं वो पूरा बहुत सुंदर दिखते ना तो वैसे अपन बिल्कुल बात कर, भाई नॉर्मल सी चीज है ना, आप कोई हैंडसम टू रहा चाहिए तो भाई फर्ज है ना वो देख के तारीफ करना। तो इसने दोनों जन बैठे रहो और कुछ कभी एक आध एकदम ऐसी किस्सा हो गई जो बहुत यादगार हो या बहुत फनी मोमेंट हुई वो है? अब बहुत सारा ऐसे किस्सा है जिनमें मतलब एक दो बार कैसे होते कि ना, अभी हम बात कर रहे थे, हमला पता नहीं है कि सामने वाला के कान बहुत तेज है अब हम हैंडसम तो बोल दें लेकिन वो सुन ली, अब सुनने के बाद हम भाव देना बंद कर दिया तो ऐसे भी होते। मतलब अच्छा लगते, मतलब मैं अपन लाइफ ला बहुत इंजॉय कर रहा था, और जितना भी मोर फ्रेंड सर्कल है सब जन बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। मतलब मोर एक इनिशियल जो स्टार्टिंग के टाइम से अभी तक के मोर साथ बने हुए हैं सब जन, वो सब मोला सपोर्ट कर रहे थे, तो मोला बहुत अच्छा लगा था। हमन आपन के एक पोस्ट में दिखा थे कि आपन कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, तो उकर कहानी का है? परिवर्तन एक तरीके से ये है कि हमन सब जन ला अपन सोच ला बदलना बहुत जरूरी है, काबर के जिन दिन हम सबके सोच बदली ना, वो दिन ऑटोमेटिकली हम सब चीज बदल जाही। मतलब जो हमन एक्सेप्टेंस के बात करत हन, मतलब ऐसे नहीं है कि आज सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिला थे, ऐसे बहुत सारा लड़का बच्चा मन है जिमन के करियर बर या फिर बर बिहाव बर, जो भी लव मैरिज बोलो या फिर अरेंज मैरिज बोलो, अभी भी मम्मी पापा नहीं माने, मतलब बोलते कि नहीं टूरा दूसर जात की हमन नहीं करन शादी ऐसे बोलते थे ना। तो वो बहुत सारा चीज अलग अलग चीज में फेस करत थे सब लड़का मन। हमन तो अपन के नेगेटिव कमेंट ले ज्यादा पॉजिटिव कमेंट देखे मोले शादी करू का तो अपन जैसे इंस्टाग्राम चलात रही तो इंस्टाग्राम जैसे आजकल सब जन सोशल मीडिया गलत तरीके से यूज कर थे बे, सोशल मीडिया जबकि अच्छा चीज भी बन सकत है, तो इन्फ्लुएंसर मन जो आजकल हमला नया नया अपडेट देवत है बे, तेकर मन बर का किया? जो भी सोशल मीडिया है ना, वो बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकत है, काबर की अभी आप सब जन जानत हो, जैसे अभी एकदम एक जन टूरी बिना कपड़ा का थे, बोला सब जन देखते, फॉलो करते, लाइक करते, शेयर करते, तो क्यों देखना? मतलब कोई एजुकेशन वाली चीज देख लो या फिर कोई ऐसी चीजें देख लो जिससे आप सीख सको कोई चीजें। फेमस तो आप हो रहे हो, है ना, वो सारी चीजें करके, लेकिन जो आपको देख रहा है वो बर्बाद हो रहा है, तो वो चीजें नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। और सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव बदलाव पर बने हैं, ना कि नेगेटिव, और लेकिन बहुत सारे लोग मन होकर के मतलब वो चीज़ लिए नेगेटिव प्रचार और अपन आपला फेमस करे बर बर्बाद भी करत है। तो जैसे आप मन अभी देखा तो कि ट्रांसफर पर नया नया लॉ भी आगे, सब कानून आते, का लगा कि छत्तीसगढ़ में वो सब चला थे, वो कानून के पालन हुआ थे, सब माना थे उमन ला? कानून के भाई, अब इंसान के जब थिंकिंग और सोच जब बदल जाए ना, तो कानून के भी जरूरत नहीं पड़े। पहली चीज, अब कानून आ गए हैं लेकिन फिर भी लोग मन नहीं माना थे। जैसे छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब पर्सन टू पर्सन भी मैं बताऊं या कोई भी डिपार्टमेंट में कहूँ, पॉलिटिकल, पुलिस और जितना भी अलग अलग जो फील्ड है, सब जन इन्फ्लुएंस है और सब जन बहुत पॉजिटिव तरीके से सब चीज़ लेते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे छत्तीसगढ़ के बाकी स्टेट के मुकाबले। काबर कि मैं दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में भी देखे हूँ, एक्सेप्टेंस जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा डिस्क्रिमिनेशन है और क्रिटिसाइज और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अभी बहुत सारी मूवीज आ रही है ट्रांस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, लोगों को बता रही है कि कैसी कम्युनिटी है, कैसे चल रही है, सब चीज की बहुत सारी सीरीज आ रही है। तो जैसे कभी आपको कोई सीरीज ऑफर हुई तो आप करोगे? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी सीरीज ऑफर हुई और बॉलीवुड की ही ऑफर हुई, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं अभी भी ये मानती हूँ कि प्रॉपर जो एक होती है लाइफ स्टाइल, वो अभी भी नहीं दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही दिखाया जाता है। जो एक्चुअल पेन है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, वो आज भी नहीं आती सामने। स्टोरी बना तो रहे हैं लोग, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, लोग देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन आज भी वो दिल से एक्सेप्टेंस जैसी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं।
मोर संगवारी है ना, अभी हमन ह गोठियाड रहे हमार छत्तीसगढ़ के अप्सरा ले, बाद में भारत क्यों पहले हमार छत्तीसगढ़ के हरे भाई, तो हमार छत्तीसगढ़ के अतक सुंदर अप्सरा तक सुंदर कन्या ले गोठियाड रहे, उनके जीवन के सबो कहानी हंसी मजाक घलो जान डरे है ना सान्या। बहुत बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी अच्छी बातें आपने बताई और जो जो मिथ हैं उसको आपने तोड़ा, तो बहुत काफी अच्छी चर्चा रही और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसी चर्चा जारी रखें और आप अनेक बातें हमसे ऐसे ही शेयर करें। तो धन्यवाद आप सभी का, जोहार। अब धन्यवाद। लास्ट में एक बात अभी हम आप मन संग हमन लकीना है बे, एक हमन हैशटैग बनाना हमन दोनों जन मिलके, वाइब मस्त है। एक बार हमारे साथ एक साथ की वो, ठीक है, वाइब मस्त है।